नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन में। दोस्तों आइए देख लेते हैं मॉडल सेट 1 का सामाजिक विज्ञान। जी हाँ, सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 1 झारखंड अधिविद्य परिषद का। चलिए आइए इसका देख लेते हैं क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन बढ़िया से समझ लिया। 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वाटरलू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रांस से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था। तो दोस्तों ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3। फ्रांस से पहले फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है सामंत वर्ग, खा सर्वहारा वर्ग, गा पादरी वर्ग, घा जदीदी। तो इसका सही उत्तर है गा पादरी वर्ग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना था। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से देख लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना था। ऑप्शन है का 1771, 1781, गा में 1791, घा में 1801। तो इसका सही आंसर है 1791 गा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रांस में 1793 से 1794 के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ, आतंक का राज, निरंकुश राज, गणतांत्रिक राज, तानाशाही राज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आतंक का राज। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था। जार निकोलस 1, जार निकोलस 2, जार निकोलस 3 और जार निकोलस 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जार निकोलस 2। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, रूसी संसद का क्या नाम था। का नंबर है संसद भवन, खा में कांग्रेस, पार्लियामेंट और डा में डिमांड। यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा घा ड्यूमा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। लेनिन, केरेंस्की, जार निकोलस, कार्ल मार्क्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका का लेनिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रूसी क्रांति के मुख्य उद्देश्य को क्या कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, जमीन किसानों को देना, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण। 4 नंबर है, गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जन। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, का में 1 और 2, खा में 2 और 3, गा में 3 और 4 और घा में उपयुक्त सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घा उपयुक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, खूनी रविवार के नाम से किस दिन का जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है। 1905, खा में है 9 जनवरी 1905, गा में 15 जनवरी 1905 और घा में 20 जनवरी 1905। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खा 9 जनवरी 1905। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है 4.2%, 4.4%, 2.2%, 1.7%। इसका सही आंसर खा है 2.4%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि भारत के मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी रेखा है।
दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ग 82.3 अक्षांश पूर्वी देशांतर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ग। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, एक स्थलीय भाग जो 3 और समुद्र से घिरा है, द्वीप, तट, प्रायद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ग हो जाएगा, प्रायद्वीपीय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निपेक्षों को किस नाम से जाना जाता है? फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16, बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? भाबर, बांगर, खादर और तराई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खादर। क्वेश्चन नंबर 17 है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण, उत्तरी सरकार। तो इसका सही आंसर ग हो जाएगा, कोंकण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ? ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है? अमेजन नदी, नील नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी। तो इसका सही आंसर अमेजन नदी का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। तो इसका सही आंसर नर्मदा नदी जो है कहाँ? अरब सागर में गिरती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, लमपुर। जी हाँ, यहाँ गलत है दोस्तों, पालमपुर होना चाहिए। पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 25%, 35%, 75%, 100%। इसका सही आंसर हो जाएगा 75%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, खरीफ फसल की अवधि क्या है? जी हाँ दोस्तों, खरीफ फसल मतलब कब से कब बोया जाता है? जून से अक्टूबर, नवंबर से अप्रैल, अप्रैल से अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जून से अक्टूबर खरीफ फसल बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हरित क्रांति का संबंध, मतलब हरित क्रांति हरा भरा, मतलब ये किससे संबंध है? खाद्यान्न के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से, दूध के उत्पादन से, और है मत्स्य के उत्पादन से। देखिए तो हरा भरा किस में होता है? खाद्यान्न, खान पान। ठीक है, जैसे हो गया चावल, धान वगैरह, गेहूँ वगैरह खाने वाला पदार्थ है। तो ये का नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? एक बार फिर से देख लीजिए, निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? जी हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। का ऑप्शन दिया हुआ औजार, भवन, तीसरा है यानी कि गा में है नगद पैसा का कच्चा माल, और घा में है मशीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गा, नगद पैसा तथा कच्चा माल, ये। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? देखिए निम्न में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? खेतों की जुताई करना, सिंचाई करना, फसल की देखभाल करना, खाद एवं बीज की बिक्री। देखिए गैर कृषि मतलब कृषि से संबंधित नहीं है। ठीक है, खेतों की जुताई करना ये तो होगा, सिंचाई करना भी होगा, फसल की देखभाल भी होगा। देखिए
घा नंबर में जो है खाद एवं बीज की बिक्री, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन 1, जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण करते हैं। ठीक है। कथन 2 है, मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। अब ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है का केवल कथन 1 सही है, खा केवल कथन 2 सही है, गा जी नहीं दोस्तों, ऑप्शन गा सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। ऑप्शन है शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, शिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा का शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 से नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी के को सही तरीके से परिभाषित करता है। ऑप्शन का है, जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं। जब खा है, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है। घा है, जब व्यक्ति को अपनी रुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता है। घा में दिया हुआ है, जब डिग्रीधारी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य एवं वेतन नहीं मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खा। कौन खा, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। 29 दिया हुआ, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29, प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षा में नामांकन के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाए गए हैं। सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लोटो शिविर, का एवं खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें का गार वाला हो जाएगा, का खा दोनों पाठ्यक्रम चलाया गया था, कार्यक्रम चलाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। जब उच्च डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलता है। खा में, जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिल जाता है, यही है आपका मौसमी बेरोजगारी, जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है जब। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ, कानून का शासन, राजा का शासन, लोगों का शासन। घा में है कुछ विशेष लोगों का शासन। दोस्तों इसका सही आंसर गा हो जाएगा, लोगों का शासन। लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन। उसके बाद 32 नंबर में दिया हुआ है, इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, एक ही राजनीतिक दल का शासन, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, कानून का राजा और अधिकारों का आधार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा, एक ही राजनीतिक दल का शासन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से कौन सा कथन गलत है, मतलब गलत कथन कौन है। का है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। गाँव में दिया हुआ, लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है। गाँव में लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति डेमोक्रेसी हुई। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ग, लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासन द्वारा शासन चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है,
इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध करता है। खान नंबर में दिया हुआ लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों के से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। गाँव में है लोकतंत्र बेहतर निर्णय करने की संभावना बढ़ाता है। गाँव में लोकतंत्र नागरिक का सम्मान नहीं बढ़ाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 34 का घ। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी? 1992 में, 1994 में, 1996 में, 1999 में। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1999 में घा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ, दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ था? 1991, 1992, 1993, 1994। तो भी इसका सही आंसर 1994 घा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है कि रंग भेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी? श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, चीन। रंग भेद की नीति किस में प्रचलित थी? तो आंसर हो जाएगा खा, दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद है 38 नंबर दिया हुआ है, भारतीय संविधान में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 299 गा। भारतीय संविधान में सदस्यों की संख्या 299 थी। 38। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? शासन प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका के अधिकार, देश का नाम। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, शासन प्रमुख का नाम। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 40 में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया? 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1948, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950। तो इसका सही आंसर गा हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान ने अपना पूरा काम कर लिया था। तो आई होप को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल करके शेयर कर दीजिएगा।